देखो, आज जो हमारा ये शांति जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 8 महीना हो गया। शुरुआत में ये शांति नहीं था, यहाँ डंडा चलता था, मतलब आराम से नहीं बैठ सकता था। इसके अंदर बैठने के लिए जगह नहीं देता था। हमने अगर परमिशन लेने के लिए जाता है तो वहाँ भी हम लोग को नारा लगाना पड़ता था। मतलब आज हम शांति से बैठा है तो कुछ ना कुछ तरीके से हमारा मेमोरेंडम सरकार के पास पहुँचे है। तो हमसे हमने मांगा क्या है, जुडिशरी कमेटी। अब हमारा कोई पैसा नहीं मांगा हमने, वो बोल रहा हम 17,000 करोड़ दे दिया। तो लेकिन हमने उसका जो लिस्ट उन्होंने डाल कर रखा है, जो टेबल बनाया हुआ है, उसमें भेदभाव है। जो आपने ये जो जितना भी जो चार्टें लगा कर रखा है, इस चार्ट के अंदर ये एक एड्रेस दिखाई दे रहा है। सभी आदमी कोई ना कोई संगठन से जुड़े हैं, सबका अपना अपना संगठन बहुत बड़ा भी है। मैं केरला से रहने वाला है, तो केरला के अंदर भी कम से कम 50 से ऊपर संगठन है, कम से कम देशीय संगठन भी वहाँ पर है। तो वहाँ से हमने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के अंदर क्यों आके जुड़ रहा है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। 15 साल से इन्होंने इसी के अंदर कोई राजनीति या कोई अधिकारी को आने नहीं दिया। ऐसा कोई संगठन हिंदुस्तान के अंदर जन्म लेना इतना आसान नहीं है, वो हमने 8 महीने से भी देखा है। लेकिन इन्होंने संघर्ष कर रहा था, उन्होंने अपना अपना जगह पर जो भी जो चार्टें लगा रखा है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी लिखा है इसके ऊपर चार्ट में। उसके बाद वो सरकार को वो मांग किया है। 8 महीने से यहाँ रोज हमने इसको लगाता है, निकालता है। इसी के अंदर आप पढ़ के देखना, जो भाषा लिखा है, हमारा साथ में जो विसंगति हुआ है, क्लियरली लिखा है इसके अंदर। ये सरकार के पास रोज यहाँ का कई सिस्टम है, यहाँ सिक्योरिटी का 5-6 किस्म का सिस्टम के जरिए इसका फोटो सरकार के पास रोज जाता है। जो हम लोग जो बैठा है उन्हीं के साथ साथ में ये भी फोटो जाता है। लेकिन सरकार को जगाया है, हम लोग गुलाम हैं। हमारा जो सेना जो है, सैनिक जो है वो गुलाम है, हम जानता हम करके आया हुआ है। तो आज हमने यहाँ से फोल्ड करके यहाँ से अगर चले जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ फिर इस दुनिया में फिर हम देखे कोई फायदा नहीं। हमारा साथ में यहाँ आता है हमारा बाबू प्रगट सिंह साहब है, 95 की उम्र है, उसका सेक्रेटरी है। क्या लेंगे? अब देखो कितना उम्र, मेरा तो ठीक है, अभी मेरा 59 है। इसी के अंदर जो हमारा जो आंदोलन में 2 आदमी शहीद भी हो चुका है, जो कि यहाँ पर आ रहा था रोज रोज, तो शहीद भी हो गया। तो कहने का मतलब यही है, हमारा संघर्ष को इतना हल्का से नहीं लेना है। ये कोई मजाकी नहीं है। जो भी अपना अपना जगह पर फोटो निकालने वाला जो काम कर रहा है आंदोलन के नाम पर राजनीति में दिखाने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। जो कि जो हमारा असली जो यहाँ पर चल रहा है, अभी 25 तारीख का जो नवंबर 25 तारीख का जो हमारा रेल रोको आंदोलन के पीछे हमने हर जगह से, जो कि हर स्टेट से हमारा जो ग्रुप में जुड़ा हुआ है, हमारा हमेशा हमको मैसेज मिलता है, तो करता है जो क्या बोल रहा है 25 तारीख हमारा वहाँ पर हम रेल रोको आंदोलन करेंगे, हमारा स्टेट में करेंगे। एक ने जो वॉइस डाल रहा था, जो मैं भाषा नहीं बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है हम 10 मिनट के लिए ट्रेन के ड्राइवर को बता देंगे, उसको उधर खड़े होकर हमने नारा लगा देंगे। तो ये कोई दिखावा नहीं है। जो रेल रोको आंदोलन अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन रखा यहाँ, और जेल भी भर जाएंगे, अरेस्ट भी हो जाएंगे, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन हम लोग कोई भी ऐसा कोई चीज़ नहीं मांगा हम सरकार से। जो हमारे साथ में भेदभाव किया है, वो भेदभाव का चार्ट लगा हुआ, आपने देख लेना। इसके अंदर सर्विस पेंशन के चार्ट लगे हैं, जो फैमिली पेंशन के चार्ट लगे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन चार्ट लगे हैं। अगर कोई भी चीज़ है, अगर डीए का किस्त अगर निकालते हो तो सभी को 4% दे रहा है ना। अगर हमारा जो मान लो वो मेडिकल अलाउंस है, 1,000 वो हमारे जनरल साहब को भी दे रहा है ना, हमारे सिपाही को भी दे रहा है। इसको बोलते हैं इक्वल। अब कोई चीज़ इक्वल अलाउंस को उठा के उन्होंने एमएसपी इक्वल अलाउंस होता है, उन्होंने अपने लिए 15,000 रख दिया, दूसरे के लिए जो उन्होंने 4,000 रख दिया। ये कौन सा तरीका है? तो उसका एक ही तरीका होता है। उसके बाद अपना मल्टीफाई फैक्ट्री का देखो, 7th CPC में 60 CPC तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, 7th CPC में आ गया तो उनके लिए 2.81, हमारे लिए 2.57। ये कौन सा इसका हिसाब है? आप उसके अंदर आप सर्विस पेंशन जाकर देखना, उसी के अंदर जो 2006 का जो पेमेंट है, जो हमारा बेसिक है, उसी के ऊपर अफसरों के लिए 878% बढ़ोतरी कर दी। जनवरी के महीने में, जो 2023 के जनवरी के महीने में जो बनाकर आया टेबल आया, 873% की बढ़ोतरी। अब आप जवान के पास जाके देखेंगे तो उसमें 543%। अभी ये परसेंटेज कहाँ से जो निकाल कर ला रहा है? ये एक टेबल बना के हमको धोखा दिया है, जो कि हम भेड़ बकरी थे, हमारा भीड़ दिखाते थे, लेकिन हमारा अपना कोई संगठन नहीं बनाता। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जवान जीएसओ का खुद का एक संगठन अभी तक नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, जो आवाज भी नहीं उठाते थे। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने पिछले 15 साल से आवाज उठा रहा था, लेकिन वो तो एक साइड में रह गया। लेकिन यहाँ पर मेहनत किया। 20 तारीख को आपने देखा यहाँ
जो भीड़ फरवरी 20 को, उसके बाद लोगों यहाँ से जो यहाँ से हम लोगों ने जो यहाँ से पुकार दिया है, जो अपना अपना देश में पूर्व सैनिक बाहर निकल के आया, बहुत पैसा खर्च किया हुआ है लोग ने, ऐसा बात नहीं है। जो कि उनके जगह पर भी मीटिंग चला रहा है, वहाँ भी बैनर बना रहा है, तो उसको लिए पैसा लगता है। तो इसी जैसा हवन भी करके हम लोगों ने अपना फेडरेशन भी बनाया, अपना नाम पर अपना फेडरेशन बनाया। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, उसको हाईजैक कर दिया। तो हाईजैक सरकार ने कर दिया तो कौन बिका, हमारा बीच में ही बिका, चाहे वो अर्जुन सिंह राठौर हो या गोपाल कृष्ण हो, कोई भी हो। लेकिन बिका कौन है, तो हमारा सेना में भी यही हुआ था, किसी का कंधे में खड़ा होकर दूसरा ने अपना फायदा लेके चला गया, यही तो हमने देखा है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हमारा अपना फेडरेशन बना है, वो किसी ना किसी तरीके से फेक फेडरेशन बना है। फेडरेशन को किसने बनाया ये भी हम आपको बता रहा हूँ। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने ही बनाया था, एनडी तिवारी भवन में 9 अप्रैल को बनाया था। बनाने के बाद इतना लोग उसका साथ में जुड़ भी गया, उसका बैनर भी हमने यहाँ लगा दिया। लेकिन धीरे धीरे जाके उनका एक इलेक्शन होना है, उनका रजिस्ट्रेशन होना है, ये सब चीज़ें इन्होंने दबा कर रख दी, जो कि सरकार का कोई ना कोई उसके अंदर मशीनरी उसके अंदर घुस गया, इसको हमें धोखा में रख दिया, उसका अभी तक नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दी, 23 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, हमारा फाउंडर मेंबर थे इसके अंदर 26 आदमी, जो इसी के अंदर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का ही 15 आदमी थे, उसके बाद उनका भी जो लोग उसके अंदर मिलकर 26 आदमी थे। तो 15 आदमी का मीटिंग में हमने अविश्वास प्रस्ताव पारित करके अर्जुन सिंह राठौर को हमने पद मुक्त कर दी। लेकिन उसका दूसरा दिन उन्होंने ऑनलाइन में ये जो संगठन का साथ में मिलकर उन्होंने अपना चुनाव कर दिया। उसके बाद जाके वो अपना फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट बन गया, उसका रजिस्ट्रेशन अभी भी नहीं हुआ। अब फेडरेशन के नाम पर यहाँ जो स्लिप रखा था, जो पैसे लिया था, उनका कैशियर के पास चला गया। वो हम पैसा का बात नहीं बता रहा हूँ, किसी भी जगह पर कोई ना कोई चंदा देता है तभी तो काम होता है। उसी पीरियड में उन्होंने यहाँ का खर्चा भी चलाया हुआ है, उसका बाकी पैसा उन्हीं के पास। लेकिन अभी उन्होंने सद्बुद्धि यकीन कर दिया। आप बताओ, पूजा कर रहा अभी 8 महीने से, हम तो अगर पूजा करना तो पहले दिन ही कर सकता था ना, अपना घर पे बैठ के। ये हवन पूजा से नहीं होता है, संघर्ष करना पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ लाठी भी खाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा ये मिलेंगे। हमारा डिफेंस सिविलियन के बीच में भी तो अधिकारी का संगठन अलग होता है, अफसर का संगठन अलग होता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ही होता है हर डिपार्टमेंट में। तो हमें अपना संगठन बनाने से क्या दिक्कत है, हमारा अफसर को क्या दिक्कत है, सरकार को? तो ये इसी के बीच में बिकने वाला हम ही है ना, हम बिक रहा है ना, उसी की वजह से ही हुआ है। तो हमको अपना कम से कम अपना अस्तित्व को लेके जाने के लिए हम अपना दिमाग लगाना चाहिए। नहीं तो आने वाला टाइम पर हम तो चले जाएंगे, हमारा फैमिली को यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। हम तो गुलाम बन के नौकरी किया था, हम तो गुलाम बन के मरने तक लेके जाएंगे। तो क्या हम सभी को गुलाम बनाओ? हमारा परिवार को सेना में नौकरी किया है, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ एकजुट हुआ है। अभी एक हमारा पुकार है 25 तारीख का, 25 नवंबर का रेल रोको आंदोलन। वो राजनीति के चक्कर में कहीं ना कहीं जगह पर सभी बोलता है, हम यहाँ पर रोकेंगे। ये दिखावा नहीं है, ये दिखाने के लिए नहीं है, हकीकत यहाँ पर लड़ाई चल रहा है। तो यहाँ पर आना पड़ेगा, जो भी जहाँ भी रहता है यहाँ आना पड़ेगा। मैंने इसके अंदर देखा, इस जगह पे, इसी जगह पर 8 महीने से देखा, विकलांग लोगों ने इसके अंदर भर गया था इसी आंदोलन में। उनका पैर नहीं है, आंख नहीं है, किसी का सहारा व्हीलचेयर में आ रहा था, यहाँ भर चुका था। उनको कोई कमाई तो कहीं से नहीं है, लेकिन वो लोग यहाँ अपना आंदोलन के लिए आए थे। लेडीज का आंदोलन मैंने देखा है, जो मनरेगा वाला जो आंदोलन था लेडीज का, जो 300 रुपये उनको मिल रहा है, जो उनका एक दिन के लिए जो कुली मिलता है, वो 50 रुपये बढ़ाने के लिए 70 दिन उन्होंने अनिश्चितकालीन आंदोलन किए इधर। उनको और कहीं से नहीं है, जितना दिन इधर बैठा उतना दिन तो उनको 300 नहीं मिल रहा ना। और उसको 100 दिन का जो उनका काम 100 दिन का है साल में, वो 150 दिन का मांग कर रहा है। वो भी यहाँ पर बैठ के उनको कुली और किसी ने दे रहा है, उसको ऊपर सरकार कुछ ना कुछ उनके लिए कानून है, तभी तो उनको नहीं मिल रहा। तो रेलवे वाला भी जो अपना केंद्र सरकार का जो पुराना पेंशन बहाल करो, यहाँ पर महीने में 4-4 बार उन्होंने यहाँ आंदोलन करने के लिए आते थे। उन्होंने जो रामलीला मैदान में भी करके दिखाया। तो किसी जगह पर कोई मीडिया कवरिंग नहीं करता है, इसलिए किसी भी जगह पर किसी को नहीं पता चलता है, लेकिन सोशल मीडिया से ही थोड़ा कुछ पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा 8 महीना जब तक हम यहाँ बैनर नहीं लगाएंगे, इसका मतलब हमने हाजिरी दिया है। हमने हाजिरी देने के बावजूद भी हमारा ही लोगों ने हमारा आंदोलन नहीं चल रहा करके प्रचार कर रहे थे हम। ये भी हमने देखा, सिर्फ संगठन का नाम लेकर, राजनीति का नाम लेकर। हमारा राजनीति कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, हमारा रैंक ऊपर जाइए। हम सिपाही से सूबेदार मेजर तक का रैंक में नौकरी करके आया है। हमारे लिए भेदभाव करके हमें दूसरे जगह पर खड़ा किया है। उसी के लिए हमको इकट्ठा होना है। वो 25 तारीख को वो हमने करके दिखाना है। उसका पहले अगर सरकार हमारा जुडिशरी कमेटी दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो
जो हम उनके पास साथ में बैठ के हमारा प्रॉब्लम हम चर्चा कर लेंगे, सीधी सी बात है। ये तो मेमोरेंडम दी है और जो 25 तारीख का जो मुहिम जो हमने बताया हुआ वो सरकार को, जो अपना प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और रक्षा मंत्री को उसका मेमोरेंडम हमने दिया है, उन्होंने उनका दफ्तर से मोहर लगा के हमारा हाथ में दिया है, उनको पता भी है इसके बारे में। इसलिए 25 तारीख को सभी आदमी आप लोग अपना अपना एक क्षेत्र में जाने के बाद भी यही प्रचार करिए, इधर आना पड़ेगा। 1 महीने का पेंशन जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ इतना लेडीज भी आए थे, ये क्या बोलता है, ये आंगनवाड़ी जो टीचर्स का लेडीज है। आप बताइए, किसी अगर केरला से एक लेडी इधर आना तो 10 दिन के बाद पहुंचता है, उनका घर पे क्या होगा? आप ये देखो, उनको 7,000 रुपये तनख्वाह मिल रहा है, वो खर्चा करके तो यहाँ है ना, तो हमारा पेंशन तो मिल ही रहा है। लेकिन हमारा विसंगति दूर करने के लिए, गुलामी से बाहर आने के लिए हमको अपना घर से बाहर आना होगा। जय हिंद, जय भारत। इनकलाब सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता का मतलब है जिंदाबाद, इसलिए सैनिक एकता मतलब हम सारे इकट्ठे हैं। जैसे साहब गोपाल साहब ने बताया, भाई कोई वो 8 महीने हो गए, कट हो जाएगी 8 महीने हो गए हमारे बैठे, लेकिन क्या है वहाँ भी बैठे रहे कई साल। हमारे साथ जो भी संगति हुई, हमारी 1 रैंक पेंशन जो मिली नहीं है, उसमें क्या है, उसी के लिए हम बैठे हैं। केरला से, पंजाब से, हरियाणा, कर्नाटक, पता कहाँ से लोग आते हैं। अब स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हम, ये स्ट्रेंथ तो इतनी दिखा देंगे हमें। अब जैसे पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए 3 नवंबर को वहाँ रामलीला ग्राउंड में ये सेंट्रल एम्प्लॉइज इकट्ठे हो रहे हैं, 8वां वेतन आयोग के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, 18 महीने का एरियल रुक रहा है जो कोरोना में, उसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हम क्यों नहीं हो सकते? हमने क्या है, नौकरी करी है, कोई हम भीख नहीं मांग रहे। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक है भाई, इत्थे रखो। हम मोदी साहब से भीख मांग रहे। उसने एक बार का लाल किले से 70,000 करोड़ रुपए दे दिया भाई। कल परसों उसने फिर कह दिया वहाँ पर राजस्थान में, अगर 70,000 करोड़ 1 रैंक पेंशन को दे दिया, किसी खाते में आए भाई कोई? ये खाम खांगी मतलब क्या, झूठी लोगों को भगाना। और हमने कोई, हमारी फेडरेशन जो कोई भी हो, हम एक हैं, एकता है, लेकिन हमारे अंदर कोई भी फूट नहीं डाल सकता। इसलिए हम बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और हम हर स्टेट में क्या धरना होता है, तहसीलदार से लेकर DC तक हर एक स्टेट में, सिक्किम तक के भी लोग आए हैं, केरला के आ रहे हैं, पंजाब के हमेशा आते रहते हैं यहाँ, और जम्मू कश्मीर से ये जनक कितने दिन से है। कहने का मतलब है यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और फेडरेशन उस चीज़ की निस्वार्थ होगा, हम कर रहे हैं काम, और अपना 1 रैंक पेंशन लेकर रहेंगे, चाहे हमने 24 का इलेक्शन हो, चाहे ये दूसरी स्टेटों में आ रहा है। कोई राजनीति नहीं करनी, हमने कोई सी पार्टी से मतलब नहीं है, सिर्फ हमने अपने काम से मतलब है कि हमारा 1 रैंक असली वाली चाहिए हमारे को, 1 रैंक पेंशन। जैसे वो सतवीर साहब का अर्था भाई लंगड़ी लूली दे दी, अरे दे दी, लेकिन वो तो ले गए होंगे कुछ, लेकिन हमारे को क्या मिला? वो 70,000 करोड़ का तो एक बजट बने छोटी स्टेट का, कह दें भाई 70,000 करोड़ सिलोनों को भगा रहे हैं, कह रहे हैं इनको मिल रही है, ये खाम खा बैठे। ऐसे नहीं बैठे, यहाँ स्ट्रेंथ चाहे हमारी कम हो चाहे ज़्यादा हो, आते रहते हैं हम। यहाँ 5-7 आदमी तो हमेशा बैठे रहते हैं और बैठे रहेंगे। हम अपना हक लेकर जाएंगे, चाहे कई महीने लग जाऊँ, 8 महीने हो गए, 9 हो गए, 10 हो जाओ। 24 का इलेक्शन भी आ रहा है, कई स्टेटों में हो रहा है, हमने कोई मतलब नहीं। हम अपनी असली वाली 1 रैंक पेंशन चाहिए। अभी हाल में आपने पेपर में पढ़ा होगा भाई, ये जो मतलब डिसेबल्ड हो जाते हैं ना, उनके पेंशन का और कम कर दिया है। कई दिन पेपर में कह दिया इनको मिलेगा नहीं कुछ। अच्छा, फैमिली पेंशन क्या है, वो मिलती नहीं बेचारी विधवाओं को, उसका भी कम है। जो चीज़ मतलब उनको क्या है, बिल्कुल ये भी संगति है इसमें सारी। एक तो डिसेबल्ड पेंशन की, विधवाओं की, और उसके बाद क्या हमारी जो रह रही है असली वाली 1 रैंक पेंशन हमारे को चाहिए। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान।